अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। वेलकम टू माय चैनल प्रोज वाइड। व्यूवर्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं व्हाट इज स्टाइलिस्टिक्स। प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि स्टाइल क्या होता है। आज हम डिस्कस करेंगे कि स्टाइलिस्टिक्स क्या है और इसकी मेन ब्रांचेस कौन कौन सी हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं कि स्टाइलिस्टिक्स क्या होती है। स्टाइलिस्टिक इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ स्टाइल इन लैंग्वेज। स्टाइल कहते हैं चॉइस ऑफ वर्ड्स को, किस तरह के वर्ड्स यूज़ हुए हैं, किस तरह की फिगरेटिव लैंग्वेज यूज़ हुई है, टोन, रिदम, इन सब चीज़ों का कम्बिनेशन जो होता है वो स्टाइल होता है। और स्टाइलिस्टिक्स जो है वो इस स्टाइल की साइंटिफिक स्टडी होती है। यूजिंग टूल्स फ्रॉम लिंग्विस्टिक्स, इट एग्जामिन्स हाउ लैंग्वेज इज यूज क्रिएटिवली एंड इफेक्टिवली, हेल्पिंग अस अंडरस्टैंड हाउ मीनिंग इज कंस्ट्रक्टेड, व्हाट चॉइसेस राइटर्स मेक, व्हाट इफेक्ट दीज चॉइसेस प्रोड्यूस। सो बेसिकली इसमें हम देखते हैं कि मीनिंग को किस तरह से कंस्ट्रक्ट किया गया है, लाइक राइटर ने या फिर स्पीकर ने। ठीक है, जब टेक्स्ट की बात आएगी तो हम राइटर की बात करेंगे और जब स्पीच की बात आएगी तो हम स्पीकर की बात करेंगे कि राइटर और स्पीकर ने किस तरह के वर्ड्स को यूज़ किया, क्या उसका स्टाइल था, नैरेटिव स्टाइल था, उसका बैकग्राउंड क्या था। बैकग्राउंड के लिहाज से जो है ना वो स्टाइल होता है और इन चॉइसेस का इफेक्ट क्या पड़ा। स्टाइलिस्टिक्स ब्रिज द गैप बिटवीन लिटरेरी क्रिटिसिज्म एंड लिंग्विस्टिक्स। एक होती है हमारे पास लिंग्विस्टिक्स यानी कि जो स्टडी ऑफ लैंग्वेज विच फोकसेस ऑन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ लैंग्वेज। एक हमारे पास होता है लिटरेरी क्रिटिसिज्म जिसमें हम एक लिटरेरी वर्क का एनालिसिस करते हैं विच फोकस ऑन इंटरप्रिटेशन एंड थीम। तो स्टाइलिस्टिक्स जो है ना ये गैप ब्रिज करती है बिटवीन लिटरेरी क्रिटिसिज्म एंड लिंग्विस्टिक्स। ठीक है, तो लिटरेरी क्रिटिसिज्म में हम क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं लिटरेरी टेक्स्ट का। हम ये देखते हैं कि कौन सा स्टाइल यूज़ हुआ है, लाइक स्टाइल का किस तरह से इफेक्ट है मीनिंग को क्रिएट करने में। एंड व्यूवर्स, व्हाट इज सिंपल डेफिनेशन ऑफ स्टाइलिस्टिक्स। बहुत ही सिंपल डेफिनेशन ऑफ स्टाइलिस्टिक क्या है, लिंग्विस्टिक एनालिसिस ऑफ लिटरेरी स्टाइल की लिटरेरी स्टाइल का लिंग्विस्टिक एनालिसिस करना स्टाइलिस्टिक्स होता है। स्टाइलिस्टिक्स की एक प्ले लिस्ट है जिसमें स्टाइलिस्टिक्स से रिलेटेड सारे टॉपिक्स को मैंने ऐड किए, वो मैं इस वीडियो के एंड पे भी ऐड कर दूंगी। आपने इससे रिलेटेड जो भी वीडियो देखनी है वो वहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। स्टाइलिस्टिक्स जो है ना इट्स नॉट अबाउट अप्रिशिएटिंग ब्यूटी। ठीक है, सिर्फ ब्यूटी को अप्रिशिएट करना इसका पर्पस नहीं है। लैंग्वेज को साइंटिफिकली एनालाइज करती है टू अंडरस्टैंड व्हाई अ टेक्स्ट अफेक्ट अस इन सर्टेन वे। सो लिंग्विस्टिक्स की तरह जो स्टाइलिस्टिक्स है ना उसकी भी साइंटिफिक अप्रोच। तो व्यूअर्स, जिस तरह हर फील्ड ऑफ स्टडी का कोई ना कोई पर्पस होता है, कोई ना कोई गोल होता है, इस तरह स्टाइलिस्टिक्स के भी गोल हैं। यहाँ पर मैंने मेन 4 गोल्स इंक्लूड किए हैं। फर्स्ट वन इज़ टू स्टडी हाउ लैंग्वेज फंक्शन इन लिटरेरी टेक्स्ट, कि लिटरेरी टेक्स्ट में लैंग्वेज का क्या रोल है, लैंग्वेज किस तरह से फंक्शन परफॉर्म कर रही है। टू एक्सप्लोर चॉइसेस मेड बाय राइटर्स एट द लेवल ऑफ लैंग्वेज, जिसमें हमारे पास फोनोलॉजी भी इंक्लूड है, ग्रामर भी, वोकैब भी, कि राइटर ने किस तरह से लैंग्वेज चूज़ की, उस लैंग्वेज का हम एनालिसिस करते हैं। सिंटैक्स भी देखते हैं, फोनोलॉजी भी देखते हैं, उसका बैकग्राउंड देखते हैं, लेक्सिकल एलिमेंट्स देखते हैं। तो ये सारी चीज़ों का एनालिसिस करते हैं। स्टाइलिस्टिक्स का ये एक मेन पर्पस है या फिर मेन गोल है। थर्ड वन इज़ टू अंडरस्टैंड द इमोशनल, कॉग्निटिव एंड एस्थेटिक इफेक्ट ऑफ दीज चॉइस। वर्ड्स को चूज़ करने के बिहाइंड एक प्रॉपर पर्पस होता है। इसमें इमोशनल पर्पस हो सकता है, कॉग्निटिव और एस्थेटिक। तो इन सारे पर्पस या फिर इफेक्ट्स के अकॉर्डिंग जो ऑथर है या फिर जो स्पीकर है वो वर्ड्स को चूज़ करता है। इससे हमारी बेटर अंडरस्टैंडिंग होती है और हम अच्छे तरीके से इंटरप्रेट कर सकते हैं इस टेक्स्ट को। फोर्थ वन इज़ टू मेक लिटरेरी इंटरप्रिटेशन मोर ऑब्जेक्टिव एंड प्रिसाइज। लिटरेरी इंटरप्रिटेशन ऑब्जेक्टिव होनी चाहिए, यानी कि हमें उसमें अपनी पर्सनल फीलिंग्स को इंक्लूड नहीं करना चाहिए। अब स्टाइलिस्टिक्स जो है वो स्टाइल को देखती है कि राइटर ने कौन सा स्टाइल यूज़ किया, कौन सी लैंग्वेज यूज़ की, कौन सी फिगरेटिव लैंग्वेज यूज़ है, यानी कि ऑब्जेक्टिव एनालिसिस होता है लिटरेरी टेक्स्ट का। यानी कि स्टाइलिस्टिक्स जो है वो लिटरेरी टेक्स्ट का ऑब्जेक्टिव एनालिसिस करती है। तो ये मेन 4 गोल्स हैं स्टाइलिस्टिक्स। स्टाइलिस्टिक्स को डिफरेंट ब्रांचेस में डिवाइड किया गया। फर्स्ट वन इज़ लिटरेरी स्टाइलिस्टिक्स, इट फोकसेज ऑन द एनालिसिस ऑफ लिटरेरी टेक्स्ट। जिस तरह नेम से शो है लिटरेरी स्टाइलिस्टिक, तो जो लिटरेरी टेक्स्ट है ना उसका ये एनालिसिस करती है, जिसमें हमारे पास पोइट्री इंक्लूड है, प्रोज, ड्रामा। इट एग्जामिन हाउ फॉर्म एंड लैंग्वेज कंट्रीब्यूट टू मीनिंग, इमोशन एंड आर्टिस्टिक वैल्यू। तो बेसिकली इसमें फॉर्म और लैंग्वेज पे फोकस किया जाता है कि किस तरह फॉर्म और लैंग्वेज जो है वो कंट्रीब्यूट करती है मीनिंग्स में, इमोशंस में और आर्टिस्टिक वैल्यू में। फॉर एग्जाम्पल, एनालाइजिंग द इमेजरी एंड रिदम इन पोएम। ठीक है, जिस तरह एक पोएम है ये एक लिटरेरी टेक्स्ट है, जो लिटरेरी स्टाइलिस्टिक्स जो है वो देखेगी कि पोएम में किस तरह से इमेजरी और रिदम यूज़ हुआ है। सेकेंड वन इज़ लिंग्विस्टिक स्टाइलिस्टिक, यानी कि ये लिंग्विस्टिक पे फोकस करती है, टेक्निकल है। इट इज़ बेस्ड ऑन ग्रामर, सिंटैक्स, सिमेंटिक्स एंड फोनोलॉजी। अब चूंकि ये लिंग्विस्टिक है तो इसमें ग्रामर, सिंटैक्स, सिमेंटिक्स और फोनोलॉजी ये सारी चीज़ें इंक्लूड है, यानी कि साउंड भी है, ग्रामर भी है और मीनिंग पैटर्न्स भी हैं।
It sees literary text as language data to be analyzed like any other discourse. Its example includes studying sentence structure in a novel to identify pattern. जो novels हैं उनके डिफरेंट सेंटेंस स्ट्रक्चर हो सकते हैं। नॉवेल्स ऐसे होते हैं जिसमें शॉर्ट सेंटेंस यूज होते हैं, कुछ नॉवेल्स में लॉन्ग सेंटेंसेस यूज होते हैं, रिपीटिव या फिर इन्वर्टेड सेंटेंसेस। सो लिंग्विस्टिक स्टाइलिस्टिक्स जो है ये टेक्स्ट के साथ यानी कि लिटरेरी टेक्स्ट के साथ लिंग्विस्टिकली डील करती है। नेक्स्ट वन इज कॉग्निटिव स्टाइलिस्टिक्स। इसी कॉग्निटिव का नाम आया है, हमें ये आइडिया हो गया कि इसमें मेंटल प्रोसेस का काम है। कंबाइंड साइकोलॉजी प्लस लिंग्विस्टिक्स। अब जैसे कॉग्निटिव स्टाइलिस्टिक है, कॉग्निटिव कहते हैं माइंड की स्टडी को, जैसे कि ये कॉग्निटिव स्टाइलिस्टिक है तो इसमें साइकोलॉजी भी है यानी कि स्टडी ऑफ माइंड। क्योंकि ये स्टाइलिस्टिक्स है तो इसमें लिंग्विस्टिक्स भी इंक्लूड होती है। तो कॉग्निटिव स्टाइलिस्टिक्स में साइकोलॉजी और लिंग्विस्टिक्स इंक्लूड होती हैं टू स्टडी हाउ वी इमेजिन, विजुअलाइज, एम्पैथाइज विद कैरेक्टर्स। फॉर एग्जाम्पल हाउ मेटाफर एक्टिवेट्स मेंटल इमेज इन द रीडर माइंड। अब जैसे हम एक चीज़ पढ़ रहे होते हैं, इमेजरी होती है या फिर मेटाफर होता है, तो हमारे माइंड में वो इमेज बन रही होती है। इन सारी चीज़ों से डील करती है कॉग्निटिव स्टाइलिस्टिक्स। नेक्स्ट वन इज कॉर्पस स्टाइलिस्टिक्स, जिसमें हमारे पास कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर का यूज़ आता है। इट इन्वॉल्व्स यूजेस computer and software to analyze large amount of data, helps identify patterns, repetitions or uncommon features in style. For example, using software to find how often a word or phrase appears in Shakespeare's play. तो बेसिकली इसमें कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर यूज़ होते हैं लिटरेरी टेक्स्ट के एनालिसिस के लिए। स्टाइलिस्टिक डील करती है स्टाइल से। तो कॉर्पस स्टाइलिस्टिक्स में क्या होता है कि कंप्यूटर या फिर सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हुए लिटरेरी टेक्स्ट में पैटर्न्स को फाइंड आउट किया जाए। व्यूअर्स होप्स आपको ये वीडियो समझ आ रही होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को अभी से लाइक कर दें। चैनल पे न्यू है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें। व्यूअर्स प्रोज वर्ड को सपोर्ट करेंगे तो इस तरह की मज़ीद वीडियोस देख पाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास स्टाइलिस्टिक्स की ब्रांच आती है हिस्टोरिकल स्टाइलिस्टिक्स या फिर हिस्ट्रिकल स्टाइलिस्टिक्स। अब जहाँ पे हिस्ट्री की बात आती है वहाँ पे हमारे माइंड में पास्ट आता है, लाइक जितने भी चेंजेस हुए हैं, स्टाइल किस तरह से चेंज हुआ है ओवर टाइम, ओवर सेंचुरी। सो इट स्टडीज़ हाउ स्टाइल चेंजेस ओवर टाइम। इट कंपेयर द स्टाइल ऑफ ओल्डर टेक्स्ट विद मॉडर्न वंस। ठीक है, अब जहाँ पे पास्ट और प्रेजेंट की बात आती है वहाँ पे कंपैरिजन तो होता है। फॉर एग्जांपल कंपेयरिंग द 16th सेंचुरी पोइट्री विद 20th सेंचुरी पोइट्री टू शो एवोल्यूशन इन स्टाइल। ठीक है, इसमें फिर थीम्स देखे जाते हैं और सारी लाइक लिटरेरी डिवाइसेस लिंग्विस्टिकली एनालिसिस किया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास आती है फोरेंसिक स्टाइलिस्टिक्स। इसमें क्या है, इट अप्लाई स्टाइलिस्टिक एनालिसिस टू लीगल इन्वेस्टिगेशन यूज इन आइडेंटिफाइंग ऑथरशिप और वेरीफाइंग डॉक्यूमेंट। ठीक है, इसका फोरेंसिक पर्पज होता है फॉर एग्जांपल डिटरमाइनिंग हु रोट एन एनोनिमस लेटर। इसमें हम फोरेंसिक स्टाइलिस्टिक्स को यूज़ करेंगे लीगल इन्वेस्टिगेशन के लिए। सो व्यूअर्स ये थी आज की हमारी वीडियो। इसमें हमने डिस्कस किया कि स्टाइलिस्टिक्स क्या होती है, स्टाइलिस्टिक्स के गोल कौन से हैं और इम्पोर्टेंट ब्रांचेस कौन सी है स्टाइलिस्टिक्स की। यहाँ पे मैंने कुछ की पॉइंट्स ऐड किए, आप इन की पॉइंट्स को लाजमी देखिएगा। इससे क्या होगा कि हमने जितनी भी डिस्कशन की आप उसको इजीली रिकॉल कर सकते हैं, एक माइंड मैप बन जाता है। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर। व्यूअर्स जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें। मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपकी वीडियो कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।